सुना वक्त हो गया स्पीड न्यूज का, तो चलिए एक नजर डाल लेते हैं देश के अलग अलग राज्यों से आ रही खबरों पर। सोनभद्र जिले के कोन ब्लॉक में इन दिनों विकास कार्यों की पोल खुलती नजर आ रही है। कचनरवा से बागेल सोती घाट तक बन रही सड़क और गार्डवाल निर्माण कार्य में भारी अनियमितता को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। ग्रामीणों ने निर्माणदायी संस्था और ठेकेदार के खिलाफ बागेल सोती घाट पर जोरदार प्रदर्शन किया। आरोप है कि सड़क निर्माण में ना तो तय मानकों का पालन हो रहा है, न ही पुलिया और गार्डवाल में सही मसाला या निर्माण सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है। इस लापरवाही और भ्रष्टाचार पर सवाल खड़े करते हुए ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से गुणवत्तापूर्ण पुनर्निर्माण की मांग की है। प्रदर्शन करने वालों में मुख्य रूप से जोखन यादव, अमरकेश यादव, राम अवध प्रधान प्रतिनिधि आदि लोग मौजूद रहे। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता राजेश गोस्वामी की रिपोर्ट। जनपद पंचायत जुन्नारदेव के सभा कक्ष पर आज शिक्षा समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मुख्य रूप से विकासखंड स्तर पर जर्जर शाला भवन की सूची और डिसमेंटल के संबंध में जानकारी, नवीन शाला भावनाओं की आवश्यकता और प्रदेश में टॉप करने वाले विद्यार्थियों का सम्मान किया गया और ऐसे ही अनेक विषयों पर चर्चा कर निराकरण किया गया। इस बैठक में मुख्य रूप से अस्थायी शिक्षा समिति के अध्यक्ष गोवर्धन यदुवंशी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी चंद्रकला सतनकर और समिति के सदस्यगण की मौजूदगी रही। जुन्नारदेव छिंदवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। भाजपा मंडल बकानी के ग्राम देवडुगरी में शुक्रवार को वंदे गंगा जल अभियान के तहत एक पेड़ मां के नाम के अभियान में पौधे लगाए गए। एक पेड़ मां के नाम के तहत एक पेड़ लगाकर पूजा अर्चना की गई। भाजपा जिला मंत्री चंद्र प्रकाश लोधा ने पेड़ पौधे के संरक्षण के बारे में जानकारी दी। जिला परिषद सदस्य रोशन लोधा ने पेड़ पौधे के बचाने की शपथ दिलाई, जिसमें भाजपा बकानी मंडल अध्यक्ष ओम लोधा, मंडावर रिछवा रटलाई मंडल अध्यक्ष इंद्र सिंह गुर्जर और समस्त कार्यकर्ता मौजूद रहे। बकानी से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। कोटा में आसपास के क्षेत्र में हो रही झमाझम बारिश को लेकर कोटा बैराज का एक गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। कोटा से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार पटेलिया की रिपोर्ट। कोटा शहर की पुलिस थाना नानता थानाधिकारी नवल किशोर शर्मा द्वारा लगातार बड़ी कार्रवाई करते हुए मुनि बाबा आश्रम वाली गली से एक रिवॉल्वर के साथ आरोपी राहुल सिंह को गिरफ्तार किया गया। कोटा से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार पटेलिया की रिपोर्ट। भाजपा के एडवोकेट दिलीप ठाकुर ने नांदेड़ में 11वां योग शिविर आयोजित किया, जिसमें 39 लोगों ने डॉक्टर नंदिनी चौधरी से योग सीखा। भाजपा महानगर नांदेड़, अमरनाथ यात्री संघ और पतंजलि योग परिवार ने लगातार 11वें साल विश्व योग दिवस मनाया। उद्घाटन भाजपा कैबिन भारतीय ने किया। शिविर में विभिन्न आसनों का अभ्यास किया गया और प्रतिभागियों ने उत्साह दिखाया। दिलीप ठाकुर के सफल आयोजन से योग प्रेमी संतुष्ट हैं। 22 जून को राम सेतु पुल गोवर्धन घाट पर 25वीं चलने की स्पर्धा होगी, जिसमें विजेताओं को मोबाइल और स्मृति चिन्ह मिलेंगे। दिलीप ठाकुर ने नांदेड़ वासियों से निःशुल्क स्पर्धा में शामिल होने का आग्रह किया। महाराष्ट्र नांदेड़ से सी न्यूज संवाददाता भारत वानरे की रिपोर्ट। परभणी में जिंतूर तहसील के मौजे ब्राह्मण गांव में चल रही अवैध देशी शराब की बिक्री के खिलाफ गांव की महिलाओं ने साहसिक कदम उठाते हुए विरोध का बिगुल फूंका है। गांव में कुछ खास लोगों द्वारा खुलेआम देशी शराब बेची जा रही है, जिससे गांव का माहौल दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। इस समस्या को रोकने के लिए महिलाओं ने एकजुट होकर उप विभागीय अधिकारी जिंतूर को एक ज्ञापन सौंपा। महिलाओं ने प्रशासन से मांग की है कि इस अवैध शराब व्यवसाय पर तुरंत रोक लगाई जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही चेतावनी भी दी गई है कि अगर जल्द ही कार्रवाई नहीं की गई तो गांव की सभी महिलाएं सड़कों पर उतरकर तीव्र आंदोलन करेंगी। परभणी से सी न्यूज संवाददाता रामकिशन ठोमरे की रिपोर्ट। भदोही के सीमावर्ती जिले के मटियारी गांव में बनखंडी महादेव मंदिर धाम के प्रांगण में श्रीमद् भागवत कथा का 7 दिवसीय आयोजन चल रहा है। श्रीमद् भागवत कथा के 6वें दिन धनंजयाचार्य जी महाराज ने कहा कि जीवन शैली और आत्मा को नया रूप देती है श्रीमद् भागवत कथा। कथा पंडाल में पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं ने कथा का रसपान किया। इस मौके पर तमाम श्रोता और भक्तगण मौजूद रहे। भदोही से सी न्यूज संवाददाता प्रदीप दुबे विकी की रिपोर्ट। ललितपुर के तहसील मडावरा में खुले पड़े नमामि गंगे पाइपलाइन के वॉल। बता दें कि हर घर नल जल योजना के लिए गली गली पाइपलाइन बिछाई गई थी। चालू बंद करने के लिए हर नुक्कड़ चौराहे पर वॉल लगाए गए थे, जो अभी तक खुले हुए हैं, जबकि सरकार द्वारा पाइपलाइन के वॉलों को ढकने के लिए चैम्बर बनाने का प्रावधान है, लेकिन कार्यदायी संस्था की मनमानी के चलते दुर्घटना को दावत देने वाली लापरवाही बरती जा रही है। मड़ावला ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार वैद्य की रिपोर्ट। छुरिया में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मोदी सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा
विकसित भारत अमृतकाल सेवा सुशासन गरीब कल्याण को लेकर मंडल स्तर पर संगोष्ठी आयोजित की जा रही है, जिसके मुख्य वक्ता पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष दिनेश गांधी, सह मुख्य वक्ता चंद्रिका प्रसाद डरसेना आदि मौजूद रहे। चूरिया छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता राधेश्याम शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल स्पीड न्यूज में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।